हुकूमत को टैक्स कम करने चाहिए और सबको टैक्स देना चाहिए। इन ख्यालात का इजहार मारूफ समाजी शख्सियत रईस गुलाम सरवर साहब ने सिटी वन न्यूज़ के एंकर पर्सन साकिब हसन अली से मुलाकात के दौरान किया। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। मौजूद हैं रईस गुलाम सरवर साहब के साथ, जो कि इलाके की एक मौजूद शख्सियत है। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और चंद सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक है। सर, ये बढ़ती हुई महंगाई और टैक्सेस, बढ़ते हुए टैक्सेस, तो इस सिलसिले में हुकूमत को क्या इकदाम करना चाहिए कि आवाम को रिलीफ मिले? टैक्स कम करना चाहिए। जाए जो बड़े बड़े आदमी हैं वो टैक्स नहीं देते, टैक्स भी घर मारे गरीबों को। जो आदमी टैक्स देता है उसको दबा के टैक्स लेते हैं, जो नहीं देता है उसको कोई पूछता नहीं। जो शराफत से टैक्स दे रहा है उसको एक टैक्स दूसरा टैक्स, अभी कितने टैक्स है, कितने टैक्स आदमी करे। तो ये मामूली हमारा पंप है, उसके ऊपर मेरे ख्याल में हम लोग तकरीबन कोई 50-60 लाख 1.5 लाख रुपया महीने टैक्स भरते हैं। कंपनी को पैसे एडवांस देते हैं। अब पेट्रोल हमें मिल नहीं रहा है, कंपनी के पास तेल नहीं है, ईरानी तेल सरे आम बिक रहा है, उसमें कोई पूछने वाला नहीं है, अनलीगल काम है ये। लीगल पंप वाले जितने हैं अभी, जिनकी पहले सेल थी, अभी तो ये खर्चा भी उनका पूरा नहीं हुआ है कि वो पंप हमें बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि ईरानी पंप ईरानी ऐसे डीजल आ रहा है सरेआम चोरी का, सरेआम बेच रहे हैं, कोई पूछने वाले। नदी में अब जाओ 10 कदम आगे जाओ तो मेरे ख्याल में आपको रोड के दोनों तरफ पंप भी मिलेंगे, मिनी पंप। कोई पूछने वाला नहीं है, तो माशियत कैसे सोचोगी? गलत काम होता रहेगा, गलत चीज़ आती रहेगी, मंशियात। अभी ये गोट में हमारे जाओ देखो मंशियात कितनी फैली हुई है, हद में फैली हुई है, माछ गोट में देखो फैली हुई है, पूरे बलोच बेल्ट में ये इतनी मंशियात फैली हुई है जिसके कोई इंतहा नहीं है। हीरोइन भी मिलती है, क्रिस्टल भी मिलती है, शीशे, पता नहीं क्या क्या नशा है। नौजवान नस्लें पी के दरबदर है कि न घर का देगड़ी छोड़ते हैं, न घर में कालीन छोड़ते हैं, न मस्जिद का जूता छोड़ते हैं। इनको कोई पूछने वाले नहीं है, न इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करती, न कोई गवर्नमेंट भी इनके ऊपर एक्शन लेती कि भाई इनके लिए कोई ऐसा सिस्टम हो जाए, यदि सेंटर वेंटर में इनको डाल दो ताकि मतलब लालच से जान छूटे गरीबों की। है बड़ा मुश्किल फंसा हुआ पाकिस्तान, अल्लाह रहम करे। समाजी शख्सियत के तौर से भी माशाल्लाह आपका बड़ा नाम है, तो अपनी समाजी खिदमत के हवाले से ज़रा अर्ज कीजिएगा। भाई हम तो भाग दौड़ करते, काम हमारा जो है अब्दुल कादिर पटेल हमारा MNA साहब है, उसने किया जितने भी हमारे इलाके में काम हुए। 2008 में आया, सबसे पहले उसने हमें पानी दिया, रोड दिए, बिजली दी, सीवरेज दिया, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम किया। उसके बाद फिर उसको चांस नहीं मिला, कोई मौलाना आ गया, जीत गया, हमारे दोस्तों ने गद्दारी की तो उसको साथ नहीं दिया, फिर हम रुल गए। अभी हमारी आबादी बढ़ गई, तो 2008 ला 12-13 साल में आबादी बढ़ गई। अभी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इलाके के वोट तकरीबन 6-7 हज़ार रास्ते वोट हैं कम। तो लोग तो बहुत हैं, लेकिन उनमें ये मसला है कि जी NIC किसी की तुरबत की है, किसी की पंजूर की है, यानी विदाउट सोसाइटी है, विदाउट कंट्रीज की। ये कराची की नहीं है, रईस कोट की। तो मैं अभी गया था 5-6 दिन पहले, एक आध रुपये लाया था, भी दावत भी मैंने दी थी, आया था, जलसा भी किया था, फिर मुझे बोला था भी आप आगे जो मसले मुझे बताओ, मैं आता हूँ काम करेंगे। तो मैंने उसको कहा कि हमारे पास पानी का बड़ा मसला है कि पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो उसने फ़ौरन एक्शन लिया। उस पर हमारा जो वाइस चेयरमैन है बोर्ड का नजमी आलम साहब, उसको बोला भाई भाई साहब आ रहे हैं, इनका काम करो, सुनिए कि हमारा पानी मंजूर करा दिया 12 इंच के लिए, और पाइप लाइन भी कुछ उससे मंजूर कराई, कुछ सीवरेज भी बोला, लेकिन वो जनवरी में गया। तो वो शनाख्ती कार्ड पे मैंने उससे बोला, उसी टाइम DG नादरा को लेटर लिखा, भाई रईस साहब आ रहे हैं, इनका मसला हल करो। आज उसकी फर्स्ट टाइम वैन आई है 15 डे के लिए, 15 दिन के लिए उसने मुझे लेके दी वैन। शनाख्ती कार्ड के 50 कार्ड 50 कार्ड रोज बनते हैं, 15 दिन में 700 750 800 कार्ड हमारे बन जाएंगे। ये भी हमारे इजाफा हो, ये भी कादर पटेल को सर जाता है। नाजरीन, ये थे रईस गुलाम सरवर साहब, जो अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। कैमरामैन टीम के साथ साकिब हसन अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।